हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल A1 मैथ्स बाय अनिल सर में आपका स्वागत है। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 11 नंबर क्लास है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक के सी चैप्टर का जो एक फार्मूला पढ़ना है और इनके 3 प्रश्न मैंने लिए हैं। ये तीनों प्रश्न हम लोग देखेंगे कि ये किस प्रकार से सोल्व होते हैं। तो चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ। प्रश्न कह रहा है 8 नंबर कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष क्रमशः ए का निर्देशांक दे दिया गया है और बी का निर्देशांक भी दे दिया गया है और सी का निर्देशांक भी दे दिया गया है हो तो ए से BC पर लंब की लंबाई बताइए। जरा आप फिगर समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले यहां बात हो रहा है, अगर सोल्व किया जाए तो यहां बात हो रही है त्रिभुज की। त्रिभुज का जो नाम देना है वह ए देना है, बी देना है और सी देना है। ए का निर्देशांक दे दिया गया है 1-4, बी का निर्देशांक दिया गया है 1-1 और सी का निर्देशांक दिया गया है 4-5। आप देख पा रहे हैं कि बोला क्या जा रहा है। फिर से हम लोग एक प्रश्न पढ़ लेते हैं। तीनों का निर्देशांक दे दिया गया है तो ए से BC पर लंब की लंबाई निकालना है। यहां से एक लंब डाली गई है, इस लंब की लंबाई आपसे पूछी गई है। मान लीजिए कि इसका कुछ नाम हम लोग दे देते हैं, डी दे देते हैं। तो जो AD है, यह AD लाइन आपको निकालनी है कि AD लाइन यह कितनी होगी, यानी लंब की लंबाई आपसे पूछी गई है। इस प्रकार का प्रश्न है ये। हम लोग चलते हैं, बनाते हैं इसे। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये निकलेगा कैसे, ये लंब की लंबाई कैसे निकलेगी। तो आपको एक बात पता होगा कि जिस भुजा पर लंब डाली जाती है उस भुजा को हम लोग आधार कहते हैं, यानी बेस कहते हैं। तो अगर यह लंब है AD, तो ये जो लाइन है BC, यह आधार का काम करेगा इस त्रिभुज के लिए, त्रिभुज ABC के लिए। आप इस प्रकार से जानते होंगे कि इसके फॉर्मूलाएं भी पढ़नी है। मैंने आपको मेंसुरेशन में पढ़ाया है कि किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई, यानी 1/2 गुने आधार गुने लंब, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो आप उस फॉर्मूले को यहाँ यूज करना पड़ेगा, तभी आपसे निकलेगा कि यह लंब कितना होगा। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का निकालने का फॉर्मूला है वह फॉर्मूला किस प्रकार का है और कैसे हम लोग को याद होगा। तो ये जो फॉर्मूला है आपको सीरीज याद रखनी है 1 2 3। अगर आपको सीरीज याद है कि 1 के बाद 2 आएगा और 2 के बाद 3, तो आप फॉर्मूला भी आप याद कर पाइएगा। कैसे? तो 1 के बाद 2, 2 के बाद फिर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद फिर 1, फिर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। इस प्रकार से आपको चलने हैं। और फॉर्मूला देखिए कैसे याद होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने x1 गुने y2 माइनस y1। अगर x का 1 बोलेंगे तो y का y2 माइनस y3 बोलना होगा, प्लस x का 2 बोलेंगे तो y का 3 बोलना पड़ेगा, y3 माइनस y1, प्लस x का 3 बोलेंगे तो y का 1 माइनस y3 होगा। तो क्या मैंने बताया? मैंने ये बताया कि फॉर्मूला जो होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का वो होता है 1/2 गुने x1 गुने y2 माइनस y3 प्लस x2 गुने y3 माइनस y1 प्लस x3 गुने y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। सबसे पहले हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं इस फॉर्मूला से, क्योंकि निर्देशांक दे दिया गया है। और जैसे हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें यह दूरी सूत्र से ये भी निकालना पड़ेगा आपको, तभी आपसे ये निकल पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसके क्षेत्रफल को निकालते हैं, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल को। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो आप देख रहे हैं कि 3 बिंदु का निर्देशांक दिया गया है, यानी A का निर्देशांक दिया गया है, B का निर्देशांक दिया गया है और C का निर्देशांक दिया गया है। AB जो होता है आपको पता होना चाहिए कि इसमें इसको जो हम लोग कहते हैं x1 कहते हैं, यानी x1 दे दिया गया है 1 और y1 दे दिया गया है -4, x2 दे दिया गया है 1 और y2 दे दिया गया है 1, x3 दे दिया गया है 4 और y3 दे दिया गया है 5। तो जिस प्रकार से यह दे दिया गया है तो हम लोग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे
त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला हम लोग तो उसी प्रकार से लिखेंगे, 1/2 गुने x1 गुने y2 माइनस y3 प्लस x2 गुने y3 माइनस y1 प्लस x3 गुने y1 माइनस y2। अब सिर्फ हम लोग मान रखेंगे और हम लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा? तो 1/2 गुने x1 यहाँ दे दिया है, 1 गुने y2 माइनस y3 यानी 1 माइनस 5 प्लस x2 गुने y3 माइनस y1 यानी 5 माइनस 4, 5 माइनस माइनस 4, 2 माइनस एक जगह नहीं रहता तो ब्रैकेट बदलना पड़ेगा, इसका मझली ब्रैकेट कर लीजिए इसको। अब प्लस x3 गुने यानी 4 इंटू y1 माइनस y2 यानी -4 माइनस 1। ये आया, आगे हम लोग इसको सोल्व कीजिएगा तो आएगा 1 और ये मल्टीपल हो जाएगा -4 प्लस 1 मझली ब्रैकेट 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस 4 मल्टीपल -5। अगर ब्रैकेट को तोड़ा जाए तो ये -4 हो जाएगा और प्लस ये 1 माइनस 9 हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 इंटू -4 प्लस 9 माइनस 20 और इसे हम लोग बनाएंगे तो 1/2 और ये हो जाएगा 9 माइनस 24 और ये हो जाएगा 1/2 इंटू -15 यानी कि -15/2 आ चुका है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाल लिया, -15/2 आया। फिर हमसे पूछा गया है ये लंब की लंबाई, ये लंब की लंबाई कैसे निकलेगी? तो आप पहले हम लोग ये दूरी सूत्र डाल लेते हैं। कैसे जरा समझिए। आप त्रिभुज के एबीसी का क्षेत्रफल आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई यानी आधार गुने लंब। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब बराबर में दिया गया है -15/2 यानी आपको पता है 2 इन्हें भाग में तो गुना में जाएगा और आधार जो है इसका BC है तो आप BC यहां लिख सकते हैं। अब मल्टीपल लंब जो दिया गया है मैंने माना है AD है और बराबर में -15/2 और 2 इन्हें भाग में तो गुना में जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। BC जो है, BC जो दूरी है यह दूरी सूत्र से डाली जाएगी। तो क्या होता है फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला होगा x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर और गुना में AD है, आपको पता है, अब बराबर में -15 है। इसे अगर सोल्व कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि x2 1 है, ये 4 है, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब मल्टीपल में AD है, -15 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर इसे बनाना चाहिएगा तो 1 में से 4 घटे तो -3 का स्क्वायर और ये -4 का स्क्वायर अब मल्टीपल में AD अब बराबर में -15 है तो -15 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अगर आप इसे बनाइएगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और गुना में AD और बराबर में -15 है यानी ये हो गया √25 और गुना में AD और बराबर में -15 यानी कि 5 बाहर आ जाएगा। AD बराबर -15 और -5 इन्हें गुना में तो भाग में जाएगा तो AD बराबर -15/5 और ये 5 से कटेगा 3 मरतबे में, इसीलिए AD जो है वह आ गया है -3। तो AD आ चुका है -3 आ चुका है, आप देख पा रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम लोग का 6 नंबर क्या कर रहा है वो समझिए। ये आ गया है -3, ये दूरी है, दूरी माइनस में आ चुका है।
दूरी आ चुका है -3। चूंकि आप जानते हैं कि दूरी जो होती है वह माइनस में नहीं होती है, इसीलिए ये जो आ चुका है यह 3 इकाई आ चुका है। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर कह रहा है 6 नंबर कह रहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसका शीर्ष क्रमानुसार ये और ये है। तो आप देख पा रहे हैं, अगर हम लोग इसे सोल्व करना चाहें तो आपको पता होना चाहिए कि चतुर्भुज का बात कर रहा है तो चतुर्भुज ऐसे होते हैं। यहां हम कह सकते हैं ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इसका निर्देशांक दे दिया गया है -4 2, इसका दिया गया है -3 -5 और इसका दिया गया है 3 -2 और ये लास्टली जो है 2 3 है। आप लिख सकते हैं यहाँ ए का जो निर्देशांक दिया गया है आप नीचे लिख सकते हैं। ए का जो निर्देशांक है वह -4 -2 है, बी का निर्देशांक -3 -5 है, सी का जो निर्देशांक है वह 3 -2 है और डी का जो निर्देशांक है वह 2 3 है। ये जो होता है x1 होता है, ये y1 होता है। तो x1 जो दे दिया है -4 है और y1 -2 है। x2 जो दिया गया है -3 है और y2 जो दिया गया है -5 है। x3 जो दिया गया है वह 3 है और y3 जो दिया गया है -2 है। x4 जो दिया गया है वह 2 है और y4 जो दिया गया है वह 3 है। इस प्रकार से दिया हुआ है। चूंकि इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा आपको पता होना चाहिए। चतुर्भुज का क्षेत्रफल का कोई फॉर्मूला इसमें नहीं पढ़ना है, तो आप यहां से एक विकर्ण खींच सकते हैं और इस विकर्ण के द्वारा इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और इस विकर्ण के द्वारा इसका भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को आप जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा। तो क्या मैंने बताया? मैंने ये बताया कि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज सी डी बी का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल आपको जोड़ना होगा। फार्मूला आपको पता है, फार्मूला तो आपको वही रखना पड़ेगा। यहां फार्मूला आप किस प्रकार से रखिएगा, देखिए ध्यान से। आप रखिएगा, आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर इसे x1 कहेंगे, इसे y1 कहेंगे, इसे x2 और y2 कहेंगे, x3 y3 कहेंगे, x4 y4 कहेंगे, तो आपको कहना होगा 1/2 गुने 1/2 गुने x1 इंटू y2 माइनस y4 प्लस x2 गुने y4 माइनस y1 प्लस x4 गुने y1 माइनस y2। इस प्रकार से आपको फॉर्मूले पर रखने पड़ेंगे। इसी प्रकार से उसका भी होगा, उसका रखना होगा 1/2 गुने, ये है 2, ये है 3 और ये है 4, x2 गुने y3 माइनस y4 प्लस x3 गुने y4 माइनस y2 प्लस x4 गुने y2 माइनस y3। अब मान आपको रखने पड़ेंगे यहाँ। इस प्रकार से आपको सभी मान दिए गए हैं। यहाँ 8 मान दिया गया है, 8 मान को आपको पुट करना है और उसे सोल्व करके बना लेना है, आपको आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बनाते हैं 1/2 गुने, आप रखिएगा x1, तो x1 यहाँ -4 है, y2 -5 है, y4 जो है -2 है
और यह 2 माइनस नहीं हो सकता है तो उसको ब्रैकेट बदल दीजिए, -2 है, और प्लस x2 जो है वह x2 -3 है, और y4 जो है वह 3 है, y1 जो है वह -2 है। इस प्रकार से आपको मान रख के बनाने पड़ेंगे। प्लस x4 जो है वह 2 है, y1 जो है -2 है, y2 जो है -5 है, x2 जो है वह -3 है, y3 जो है वह -2 है, और y4 जो है वह -3 है, प्लस x3 जो है वह 3 है, और y4 जो है वह 3 है, और y2 जो है वह -5 है, प्लस x4 जो है वह 2 है, और y2 जो है -5 है, और y3 जो है -2 है। तो इस प्रकार से आपको बनाने पड़ेंगे और इसको हल करके आपको आंसर आपका आ जाएगा। इसको हल कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको प्रश्न बनाने थे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर कह रहा है सिद्ध करे कि, यह सिद्ध करने वाला प्रश्न है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है आप देखिए ध्यान से। इसे प्रूफ करना है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना इतना और इतना संरेख है। इसका क्या मतलब? आप समझिए, संरेख का दो मतलब होता है। आप ध्यान से समझिएगा। संरेख का मतलब होता है कि कोई तीन बिंदु एक ही सरल लाइन पर हो, उसे हम लोग संरेख कहते हैं। कोई भी तीन बिंदु अगर एक सरल लाइन पर है तो संरेख कहेंगे। इसका दूसरा ये मतलब होता है कि उस तीनों बिंदु से त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह 0 होगा। आप ये दूसरा तरीका बता सकते हैं। संरेख किसे कहते हैं? जब तीन बिंदु से त्रिभुज का निर्माण न हो उसे हम लोग संरेख कहेंगे। या दूसरा तरीका कर सकते हैं, यह तीनों बिंदु एक ही सरल लाइन पर हो जिससे त्रिभुज का निर्माण न हो उसे हम लोग संरेख कहेंगे। इसका यह मतलब हुआ कि हम उस संरेख सिद्ध करना है, यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह 0 आना चाहिए। हमको 0 लाना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 0 आना चाहिए। तो हम लोग चलते हैं। ए का निर्देशांक दिया है 0 1, बी का निर्देशांक दिया है 2 3, और सी का निर्देशांक है 3 -1। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 के बराबर हो गया तो समझ जाइए कि त्रिभुज का निर्माण नहीं हो रहा है। और जब चूंकि सब त्रिभुज का निर्माण नहीं हो रहा है, इसका यह मतलब हुआ कि वह तीनों बिंदु संरेख है, यानी एक ही सरल लाइन पर है। तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो फॉर्मूला होता है आपको पता ही है, 1/2 गुने x1 गुने y2 माइनस y3 प्लस x2 गुने y3 माइनस y1 प्लस x3 गुने y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है। इसे हम लोग x1 कहेंगे। x1 0 है, y1 1 है, x2 2 है, y2 3 है, और x3 3 है, y3 माइनस 1 है। तो हम लोग चलते हैं 1/2, x1 जो है 0 है, y2 है 3 और माइनस 1 हो जाएगा। तो ये माइनस एक जगह नहीं रहेगा तो ब्रैकेट में हम लोग घेर लेंगे, प्लस x2 2 है, y3 3 है, और y3 1 है, और y1 1 है, प्लस x3 3 है, y1 1 है, और y2 3 है। इसे हम लोग हल करेंगे।